हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज की रात्रि अद्भुत रात्रि है, ऐसा तो आप सभी सुन चुके हैं मेरी वीडियो में भी और अन्य कहीं से भी आपको जानकारी मिल ही गई होगी। लेकिन इस रात्रि में ऐसा कुछ काल है जिस समय पे यदि आपके मन का कोई भी उद्देश्य है और वो पूर्ण नहीं हुआ है तो आज की रात्रि सिद्धि रात्रि है। जो भी मंत्र जप लेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। बहुत कम प्रयास से, बहुत कम मेहनत से, बहुत कम समय में जपने से भी वह सिद्ध हो जाता है। क्यों सिद्ध हो जाता है? क्योंकि आज की रात्रि सिद्ध रात्रि है। तो आज वो समय आप जानेंगे कि किस थोड़े से समय में आपको मंत्र जपना है। तो आपके मन की कोई भी काम हो जो कि अधूरा हो, देखिए, मन के काम का मोटे शब्दों में मैंने अर्थ बताया कि कोई भी जो कलयुग में तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह की कल्पनाएं हैं, तमाम तरह की हमारी इच्छाएं हैं कि हमारा ये काम पूर्ण हो जाए। तो एक मोटे शब्दों में बता रही हूँ कि कोई भी काम हो, कोई भी आपकी मन की इच्छा हो, उसके लिए आप ये मंत्र जप सकते हैं। मंत्र जो है, मैं इसके पूर्व जो वीडियो दी थी, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और यदि हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से आप वीडियो ले सकते हैं। तो अब दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोगों का एक सवाल था कि आप अपना नंबर दीजिए, तो मेरा नंबर आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जा कर के ले सकते हैं। आईडी मेरी यहाँ पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और कोई आवश्यक जो है आपकी बात हो तो आप वहाँ से मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन आवश्यक बात हो तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस रात्रि में ऐसी शक्ति होती है, ऐसी क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है कि यदि जातक जो मंत्र साल भर 2 साल से जपता आ रहा है लेकिन वो सिद्ध नहीं होता है, वो प्रतिदिन जपता है फिर भी सिद्ध नहीं होता है, लेकिन आज की रात्रि यदि रात्रि जागरण करके इस विशेष मुहूर्त का लाभ उठाया जाए, जैसे कि इस बार जो है वह भद्रा काल एक रात को 12:57 तक है। और आप जानते हैं कि भद्रा में होलिका दहन नहीं होता है, इसलिए होलिका दहन का सुमुहूर्त जो है 1 बजे के बाद ही है, क्योंकि 12:57 तक भद्रा है और भद्रा में कभी भी होलिका दहन नहीं होता है। तो 1 बजे के बाद होलिका दहन है। आपको मंत्र जपने का जो शुभ समय है वो कब है? तो रात को 1:01 से 2:30 तक। नोट कर लीजिएगा इस समय को, वैसे स्क्रीन पे आपको समय लिखा हुआ भी मिल जाएगा। रात को 1:01 से 2:30 तक आपके मंत्र जाप का समय है। तो समय जो है बहुत कम है, आप देख ही रहे हैं कितना कम समय है। और जो भी आपका कष्ट है, ध्यान रखिए, जो भी आपका कष्ट है उस कष्ट को आप मन में सोचिए, एक दीपक जलाइए और मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। यदि लक्ष्मी कृपा के लिए आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो इसके पूर्व जो वीडियो थी उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि विशेष मंत्र है वो। और यदि किसी अन्य कामना से आप जो है चाहते हैं कि आपका कोई काम पूर्ण हो जाए, उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो लगभग जो है यह समय 1.5 घंटे का है। तो विष्णु सहस्त्र नाम यदि आपको पढ़ने की जो है प्रैक्टिस है तो आप इसको 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ सकते हैं इस मंत्र को, समझना बोली हूँ मैं, नहीं आप इस मंत्र को पढ़ पाते हैं तो आपको एक बार में, मतलब लगभग 1-1.5 घंटे में ही आप एक बार इसे कंप्लीट कर पाएंगे, पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो रात्रि है वो मध्यकालीन रात्रि है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन कुछ भी, मतलब ये जो मध्यकालीन रात्रि का समय है वो कुछ भी मांगने से पूर्ण होता है। तो आपकी मन की यदि धन संबंधी कामना है तो भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी रोग से बचने के लिए, शत्रु से बचने के लिए, नौकरी पाने के लिए, संतान नहीं है उसके लिए, मनचाहा विवाह चाहते हैं, शीघ्र विवाह चाहते हैं, दुनिया की कोई भी आपकी इच्छा है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जितना समय मैंने बताया उस समय के अंदर जो है आप कर लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो वस्त्र है वो लाल रंग का होना चाहिए और आप जो आसन पे बैठेंगे वो आसन भी आपका लाल होना चाहिए। पूजा में विशेष कुछ नहीं करना है, बस एक दीपक जला लीजिए और भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान लीजिए। हाथ जोड़कर कहिए, आंखें बंद कर, हे भोलेनाथ, मैं जो मंत्र जपने जा रही हूँ, मैं जो साधना करने जा रही हूँ, उसके गुरु, उसके साक्षी आप हैं भोलेनाथ, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिएगा। इसके बाद आप अपने मंत्र को जपें। जैसे ही 2:30 बजता है आप उठ करके आसन के नीचे जल थोड़ा सा डालकर अपने माथे से लगा लें और लगाने के बाद जो है आप अपने काम, जैसे सोना चाहें तो सो सकते हैं, जगना चाहें तो जागे, क्योंकि रात्रि बहुत विशेष है। तो जग करके आप कोई और माला जपना चाहें। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप यदि किसी मंत्र को जपना है तो और मंत्र जो है जप सकते हैं इस काल में, मात्र इस काल में जप लेने भर से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यदि कोई आप यंत्र बनाना चाहते हैं, विषा यंत्र, चौतीसा यंत्र, बहुत सारे हमारे शास्त्रों में यंत्र बताए गए हैं,
तो इस यंत्र को आप बना सकते हैं, और नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं साधारण सी विधि बता ही रही हूँ। आप मंत्र जपिए पूरे वर्ष। यदि आप इन मंत्रों को आज जपने के बाद एक एक माला प्रतिदिन जपते हैं तो आप देखिए कैसे चमत्कारी रूप से आपका यह मंत्र बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जो मंत्र सिद्ध होते हैं वो सदा सर्वदा आपकी रक्षा करते हैं, बस एक बार इनका जप करने मात्र से। तो आज का ये जो शुभ समय है उसे छोड़िएगा मत। भद्रा काल में आप जो है कोई भी जैसा कि मैंने 9 बजे 8 बजे से बताया वो साधना कर सकते हैं। कोई विशेष जैसे कि और कोई साधना करनी है तो भद्राकाल का ध्यान रखते हुए, होलिका दहन जलाएंगे तो भद्राकाल का ध्यान रखते हुए जलाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और कहूँगी कि यदि किसी के परिवार में जगने की अनुमति नहीं है, अनुमति का मतलब कुछ लोग जो है सोचते हैं कि रात्रि को जगना हर समय गलत ही होता है। दोस्तों गलत नहीं होता है। दुनिया में यदि कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ता है। तो एक रात्रि की नींद से यदि आपको बहुत कुछ मिल जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। और मंत्र आप देख ही सकते हैं, मंत्र जो है सात्विक है, भगवान विष्णु का मंत्र है, माँ लक्ष्मी का मंत्र है, तो इसे आप आराम से जप सकते हैं। कुछ लोग भगवान भोलेनाथ के मंत्र को भी सिद्ध करना चाहें तो आज की रात्रि से अच्छा आपको कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा। तो आज कर लीजिए और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।